कुछ सरदारों को नाराज करने में जो भूमिका थी वो इसकी थी। किसकी भूमिका थी? इसकी भूमिका थी, और इसका नाम था गुलाब राय। गुलाब राय, गुलाब राय की बड़ी भूमिका थी। गुलाब राय को मारवाड़ की नूर जहां कहते हैं, मारवाड़ की नूर जहां कहते हैं। सुंदर बहुत थी। इसी के साथ साथ ये कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण भक्त, और इधर साहब भी कृष्ण भक्त, इधर ये भी कृष्ण भक्त। जोड़ी जमी नहीं जमी है? ऐसे ही तो जमती है जोड़ियां। दोनों कृष्ण भक्त थे बड़े। उस समय कहते हैं कि मारवाड़ में कृष्ण भगवान के क्या मंदिर बने थे। दिन भर मंदिरों में आरतियां चलती थी न, दिन भर टोकरियां बजती रहती थी। क्योंकि इसने भी कृष्ण भक्ति पर महाराजा को कहा कि वैष्णव संप्रदाय को राजधर्म घोषित करो। उस समय वैष्णव संप्रदाय अपने उच्च स्तर पर पहुंच गया था। इसके अलावा महाराजा को कौन कह रही है? गुलाब कह रही है। महाराजा को कहा कि कृष्ण भक्त हो, पशुवध बंद करो। करौली वाले राजा नाम क्या लगाते? पाल। गाय नहीं काटते हैं, गाय नहीं मारते हैं, पशुओं के पशुवध बंद करो। तो पशुवध बंद करवाया। अहुआ के ठाकुर जैतर सिंह ने कहा कि ये तो गलत है, बलि तो देनी पड़ेगी। जैतर सिंह को बुला करके मरवा दिया, मार दिया। ये जैतर सिंह की हत्या करवा दी। उन्होंने कहा कोई ठाकुर बोले पता चले, मेरे आदेश का कोई उल्लंघन मत करना। बेचारे कसाईयों ने कहा हुक्म, हम क्या करें, कौन सा डिप्लोमा करें बताओ, हमारे धंधे सारे बंद हो गए। पशुओं की हत्या, पशुवध होते थे, उस समय हमें बुलाया जाता था, थोड़ा बहुत रोजगार मिलता था। अब बताओ कौन सी कोचिंग जाए। महाराजा ने कहा एक काम करो, आप लोगों के लिए काम करवा देता हूं। आप है ना इधर जोधपुर के आसपास में, केरू के आसपास छीणे आती है ना, पत्थर, छीणे निकालो। छीणे निकालने का काम करो। उस दिन से ये चावलिया कहने लगे। छीणे निकालने के कारण किस नाम से प्रसिद्ध हो गए? चावलिया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। महाराजा के ऊपर गुलाब का प्रभाव बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा प्रभाव था गुलाब का। गुलाब ने इत्र का आविष्कार किया था मारवाड़ में। भारत में सबसे पहले इत्र का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया। इसने यहाँ पर गुलाब, नाम गुलाब था और गुलाब का इत्र बनाया था। गुलाब बावड़ी, गुलाब सागर, कृष्ण भगवान के मंदिर, खूब सारे इसने बनाए। कहते थे इतना इसका प्रभाव था कि कभी कभी राजा नहीं मानते थे तो ये राजा को जूतों से पीटती थी। वाह वाह, किसने किया है? ये कोई अच्छी बात है? गलत है ना, जूतों से क्यों पीटेगी? अकेले पीटती थी। मैंने इतिहास में पढ़ा कि अकेले में महाराजा साहब को जूतों से ये पिटाई करती थी। हैं? अपना तो था। महाराजा साहब जूतों को भी गुलाब का फूल समझते थे। महाराजा कहते थे कि कोई बात नहीं, लेकिन महाराजा अथाह प्रेम करते थे। महाराजा ने कभी भी ऐसी शिकायत नहीं की, लेकिन ये काम जितने भी होते थे गुलाब के कहने से ही होते थे। गुलाब कहेगी वही काम होता था। ऐसी स्थिति के अंदर गुलाब कहे वो काम हो तो महाराजा तुम क्या कर रहे हो, ऐसी स्थिति में कौन नाराज हो गए? सरदार नाराज हो गए। सरदारों ने कहा कि ये काम करो नहीं, इस गुलाब को ही मार दो, पीछा ही छूटे। ये कोई रानी थोड़ी है। ये कौन थी? ये थी पासवान थी। क्या थी? पासवान। पासवान कौन होती है? पड़दायत। पड़दायत वो महिलाएं जिसको राजा पैरों में कड़ा पहनने की अनुमति देते थे। राजा साहब गहने पहनने, कुछ गहने पहनने की अनुमति देते थे, उनको पड़दायत कहते थे। पड़दायत में से अगर राजा के खास हो जाए, राजा के पास बैठे, याद रखना पास, राजा के खास हो जाए तो पड़दायत में जो टॉप लेवल की होती थी उसको पासवान कहते थे। तो राजा साहब के पासवान। अब पासवान के लिए दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं, ये उपपत्नी के रूप में राजा साहब इनको रखते थे। तो इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था। सरदार नाराज हो गए। सरदारों ने कहा एक काम करो ना, ये तो मामला बहुत बिगड़ रहा है, ऐसे गुलाब करती रही तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मारवाड़ में। ऐसे करते हैं, गुलाब की हत्या कर देते हैं। गुलाब की हत्या कर दी गई। बड़े बाजार के अंदर एक बार गुलाब जा रही थी, मीना बाजार के अंदर। सरदारों को पता चल गया, सरदारों ने गुलाब को मार दिया। मारने के बाद राजा साहब एकदम पागल हो गए। राजा साहब दिन भर घूमते रहते, उधर गलियों में घूमते रहते, पूछते थे मेरी गुलाब को किसने मारा, मेरी गुलाब को किसने मारा। हम वो के माना आपने ठाकुर के मारी
रियल में जो भी मिलता था उसको यही पूछते थे, मेरी गुलाब को किसने मारा, मेरी गुलाब को किसने मारा, राम जाने क्या ही मारी। ऐसे करते करते राजा साहब खुद पागल हो गए और पागल होकर इनकी खुद की मृत्यु हो गई। ये खुद की मृत्यु हो जाती। अब आप देख लो, राह चलाने वालों को कौन मना करे कि भाई आप ऐसा कर सकते हो या ऐसा नहीं कर सकते हो। ये इनको कोई मना करने वाला नहीं था। ये विजय सिंह जी थे। ऐसा नहीं, काम कुछ अलग भी किए। एक इन्होंने विजयशाही सिक्के चलाए चांदी के, जिसके ऊपर शाह आलम द्वितीय का उल्लेख मिलता है। शाह आलम द्वितीय